हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो यूपी टेट 6800 चयन सूची एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, एसएससी सीजीएल, कोरोना संक्रमण और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन से संबंधित है। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े, लेकिन इसके पहले जो हमारे छात्र सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जो कोरोना का संक्रमण है वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमित लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं कहीं प्रदेशों में देखा जाए तो संक्रमण की रफ्तार थोड़ी सी धीमी भी पड़ी है, लेकिन इसको कंट्रोल्ड स्थिति नहीं कही जा सकती। और इसी को देखते हुए जो समस्त शिक्षण संस्थान हैं वो 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्पेशली उत्तर प्रदेश में समस्त जो शिक्षण संस्थान हैं वो 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। और साथ ही साथ कोरोना के संक्रमण की समीक्षा चुनाव आयोग ने भी की है और संक्रमण को देखते हुए यहाँ पर जो रैलियाँ हैं उनको 31 तक के लिए बैन भी कर दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये सारी पाबंदियां टीटी पर वैलिड नहीं है। 83,000 अभ्यर्थी आज किस्मत आजमाएंगे वाराणसी में। देखा जाए तो 2 पालियों में होगी परीक्षा। 89 केंद्रों पर सुबह से ही विशेष सतर्कता बरतने की कड़ी हिदायत दी गई है और यातायात के लिए जवान अलर्ट किए गए हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों टीटी के लिए पूर्वांचल से आए अभ्यर्थी रात स्टेशन में जो है बैठकर परीक्षा की तैयारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एडमिट कार्ड से रोडवेज बसों में निःशुल्क सफ़र वो लगातार जारी है। और देखा जाए तो चुनावी राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के नए मामले, आप देख सकते कोरोना का ग्राफ। लेकिन जो रोजगार को लेकर जो बड़े बड़े वादे हैं वो लगातार जारी हैं। आपको यहाँ पर हम एक अपडेट दिखाना चाहते हैं जो संबंधित है यहाँ पर टीटी से। देखा जाए तो 10 केंद्रों पर 11,000 परीक्षार्थी देंगे टीटी। ये कौशाम्बी का सूरत हालात है और यहाँ पर कौशाम्बी रडार पर रहेगा। सॉल्वर गैंग पर एसटीएफ की नज़र रहने वाली है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में एसटीएफ की नज़र सॉल्वर गैंग पर है। कॉल डिटेल और व्हाट्सएप की चैट की मदद से ट्रैप करने की कोशिश चल रही है। प्रयागराज में ही शिक्षा माफिया केएल पटेल समेत 1 दर्जन से अधिक साल्वर फरार हैं। बीती कई परीक्षाओं में इनकी सक्रिय भूमिकाएं भी देखने के लिए मिली थी। 40 लाख में पेपर बेचने वाला जो राहुल है वो फरार है और वांटेड भी है। और देखा जाए तो यहाँ पर निरीक्षण के लिए 423 परिषदीय शिक्षकों की लगाई गई है ड्यूटी। रविवार को यूपीटीटी में कक्ष निरीक्षण के लिए जिले में 423 परिषदीय शिक्षकों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। परीक्षा निरस्त करने की अफवाह फैला रहे अराजक तत्व। देखिए, कुछ अराजक तत्व, शरारती तत्व टीटी निरस्त किए जाने का जो भ्रामक प्रचार है वो कर रहे हैं। परीक्षा का आयोजन कर रहे पीएनपी सचिव अनिल भूषण ने शनिवार को तैयारियों की समीक्षा की और कहा परीक्षा समय से शासन की गाइडलाइन के अनुसार शुचितापूर्ण कराई जाएगी और अभ्यर्थियों को दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षा में प्रतिभाग करने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपीटीटी तैयारियों की समीक्षा करते पीएनपी सचिव। 27 को वेबसाइट पर जारी होगी उत्तरमाला। देखा जाए तो यूपी टेट की जो आंसर की है वो 27 तारीख को जारी होने वाली है। अब दोस्तों देखा जाए तो सपा में 22 लाख युवाओं को देंगे
आईटी सेक्टर में रोजगार। तो देख सकते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा का संकल्प है युवाओं का कायाकल्प होगा। नौकरी व रोजगार संकल्प श्रृंखला में वर्ष 2022 में आईटी सेक्टर में 22 लाख जो युवा हैं उनको नौकरी मिलेगी। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो युवाओं से रोजगार फॉर्म भरवाएगी कांग्रेस। सिद्दीकी का कहना है कांग्रेस की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए भर्ती विधान को आधार बनाते हुए कांग्रेस पार्टी स्पीक अप अभियान शुरू करने जा रही है। रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर प्रदेश कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग यह प्रदेश व्यापी अभियान चलाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो रोजगार युवाओं के लिए देखिए कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रदेश में जगह जगह स्टॉल लगाकर बेरोजगार युवाओं से फॉर्म भरवाएंगे और उन्हें रोजगार पंजीयन क्रमांक भी आवंटित करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का भर्ती विधान प्रदेश के 7 करोड़ युवाओं की आशाओं व आकांक्षाओं का दस्तावेज है। देखा जाए दोस्तों शुचिता बनाए रखने के साथ कोविड से भी लड़ने की चुनौती है। हर केंद्र पर कोरोना कक्ष भी होगा। तो टीटी को लेकर हालांकि आज सफल आयोजन हो इसकी हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ अभ्यर्थियों में कोरोना का संक्रमण बढ़ने न पाए, क्योंकि जो संख्या है वो 21 लाख के करीब है और भविष्य को देखते हुए हर एक युवा आज की परीक्षा में प्रतिभाग कर रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 6800 चयन सूची में आखिरकार सचिव जो बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज हैं प्रताप सिंह बघेल जी, उनका क्या कुछ कहना है। दोस्तों कल की डेट में यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी थी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव बघेल जी से और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आपकी प्रक्रिया पूरी तरीके से तैयार है और हम चुनाव आयोग को भी लिख चुके हैं। जैसे ही परमिशन वहाँ से ग्रांट होती है आपकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके भर्ती जो है पूर्ण कर ली जाएगी, ऐसा उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। और साथ ही साथ आवंटन के लिए जो प्रक्रिया है वो भी गतिमान है, फॉर्मूला वगैरह तैयार कर लिया गया है और उसकी जो मतलब प्रक्रिया है वो अंतिम दौर पर है। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात कहें तो चुनाव आयोग को लेकर है। चुनाव आयोग से परमिशन का मिलना बहुत आवश्यक है। जैसे ही चुनाव आयोग से परमिशन मिलती है तो आपकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये हो जाती है बात 6800 चयन सूची की। अब दोस्तों हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की। दोस्तों देखा जाए तो वर्तमान सरकार का सबसे बड़ा विजन था यूपीटीटी की परीक्षा करवाना और फिर इसके बाद शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी करना। तो ऐसे में देखा जाए तो जब जब यूपीटीटी का आयोजन हुआ है तो उसके बाद एक बड़ी भर्ती देखने के लिए मिली है। तो इसी क्रम में देखा जाए तो इस बार भी युवाओं को उम्मीद है कि जैसे ही टीटी की परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर जो कार्य है वो आगे बढ़ेगा और इसको लेकर युवाओं ने पहले ही चुनौती दे डाली है कि अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थगित नहीं होती है, अपने तय समय पर करवाई जाती है तो अवश्य ही टीटी को के बाद यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए आंदोलन को तेज किया जाएगा और सरकार पर एक्स्ट्रा प्रेशर बनाया जाएगा कि आखिरकार क्या इतनी जल्दबाजी थी जो टीटी की परीक्षा कोरोना संक्रमण के चलते जब सब कुछ बंद है करवाई गई। अगर इतनी ही सक्रियता शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाने में है तो फिर जो सुपर टेट है उसका भी एग्जाम करवाया जाए और उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो दोस्तों ये हो जाती प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो टीटी से जुड़ी हुई अपडेट है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों देखा जाए तो टीटी का सफल आयोजन होने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी भी यहां पर अपने आप को फ्री समझेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और आज जहां तक देखा जाए तो पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद यूपी टेट में देखने के लिए मिल रहा है। तो ये परीक्षा सकुशल संपन्न ही होनी है और इसके सफल आयोजन के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो मिलने का प्रयास करेंगे सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी से और जो रिजल्ट है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का उसको पुनः भिजवाया जाएगा। चूँकि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के द्वारा कहा गया कि अभी तक जो टीटी का रिजल्ट है वो पीएनपी के द्वारा नहीं भेजा गया और वो अप्राप्त है। तो टीटी का जैसे ही आयोजन हो जाएगा तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ने वाली है।
दोस्तों अब हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की। आज आवेदन की अंतिम तिथि है, तो जो भी एसएससी सीजीएल में इच्छुक हैं, अगर आप लोग इसको मिस कर रहे हैं तो अवश्य आज ही आवेदन कर दें, क्योंकि एसएससी ने के इच्छुक अभ्यर्थी 23 जनवरी तक अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। पात्र उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके निर्धारित शुल्क भुगतान के साथ फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी के द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 1 फरवरी 2022 को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का विज्ञापन जारी कर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, तो आप इसके लिए भी तैयार रहें। दोस्तों लास्ट अपडेट देखते हैं कि हेड ऑपरेटर के बम्पर पद रिक्त हैं। बात कर रहे हैं यूपीपीआरपीबी की, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड। हेड ऑपरेटर के पद हैं, 20 से 28 वर्ष इसमें आयु है। आवेदन शुल्क 400 रुपये है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स किया हो, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी या मैकेनिकल में 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 400 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 तक है। तो uppbpb.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, जो भी निर्धारित पात्रताएं रखते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।